वेलकम टू अभी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के ग्रामर जो पार्ट है वो फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस उसकी, और उसमें भी हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समाप्त कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रेडिकेट्स क्या होता है, और इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो उसमें भी हम बताए थे कि प्रेडिकेट्स हिंदी में जिसको हम विधेय कहते हैं, ये सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो एक सेंटेंस के जो अन्य जो पार्ट बच जाते हैं वह सभी के सभी प्रेडिकेट्स कहलाते हैं। और प्रेडिकेट्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो आइए हम देख लेते हैं कि प्रेडिकेट्स is a parts of sentence which tells us क्या बताता है। तो ये पहला जो बताता है व्हाट सब्जेक्ट इज, यानी सब्जेक्ट क्या है। और दूसरा क्या बताता है हमें प्रेडिकेट्स, तो दूसरा बताता है व्हाट सब्जेक्ट डज, यानी सब्जेक्ट का कार्य क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या करता है। तो क्या होता है, प्रेडिकेट्स इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी प्रेडिकेट्स सेंटेंस का एक वह भाग होता है विच जो टेल्स अस, यानी हमें बताता है कि व्हाट सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, और व्हाट सब्जेक्ट डज, और जो सब्जेक्ट है वह क्या कर रहा है, इसके बारे में प्रेडिकेट्स यानी विधेय हमें बतलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेडिकेट्स के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं सब्जेक्ट के अलावे, तो उन सब को हम प्रेडिकेट्स कह रहे हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट में आएंगे प्रेडिकेट्स के अंदर, तो आइए हम समझ लेते हैं कि जो प्रेडिकेट्स होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, विधेय इसको हम अगर डिवाइड करें तो मेनली 3 टाइप्स हो जाते हैं। कितने? 3 टाइप्स। उसमें जो पहला होता है वह क्या होता है, तो वर्ब होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वह होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कर्म कहते हैं। और जो तीसरा होता है वह तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में पूरक कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कि वर्ब को हम मेनली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, और जो पहला पार्ट होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम मेन या हेड
वर्ब कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट भी मुख्यतः जो हाई स्कूल का लेवल है इसमें दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। इसमें जो पहला है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें से जो पहला है उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो सेकंड है इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। यानी हम इसको डिवाइड कर लिए कि जो प्रेडिकेट होता है वह मुख्यतः कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इनको भी हम अगर डिवाइड करते हैं तो वर्ब मेनली 2 प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब और मेन या हेड वर्ब। जैसे कि हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, ये सब आते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब। और उसके जस्ट बाद जो वर्ब प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी हम लोग देखेंगे कि वर्ब के जस्ट बाद प्रयोग होने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से कुछ जो होते हैं डायरेक्ट और कुछ जो होते हैं इनडायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद कुछ ऐसे अदर्स वर्ड आ जाते हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसमें से कुछ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ एक टेबल दिया गया है और इसमें कुछ उदाहरण हम लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो जिसमें हम लोग प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं तो इससे क्लियर होता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, यू रेड, राम laughs, we run, सीता sings। ठीक है। ये 4 आपके पास एग्जाम्पल है और इसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यू रीड्स, यानी तुम लोग पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ते हो। तो इसमें से जो यू है तो ये तो हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में, कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन जो रीड है ये क्या है, तो एक वर्ब है। ठीक है। और ये जो है वर्ब सिंगल वर्ड है और इसी से ये जो है सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार राम लॉफ्स, राम हंसता है, तो जो लॉफ्स होगा ये सिंगल वर्ड जो वर्ब है ये प्रेडिकेट यानी विधेय कहलाएगा। इसी प्रकार वी रन, हम लोग दौड़ते हैं, तो जो रन है ये वर्ब है और ये जो है वर्ब प्रेडिकेट्स के अंदर आएगा। इसी प्रकार सीता सिंह, सीता गाती है,
तो जो थिंग्स है ये क्या है, तो प्रेडिकेट्स है। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि जो वर्ब होता है तो वह भी प्रेडिकेट्स होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में अभी कि 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें से वर्ब पहला था और सेकंड जो है ऑब्जेक्ट। तो कुछ उदाहरण हम और लेते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है। तो आइए देखते हैं दूसरा जो टेबल बनाए हैं इसमें से हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि माई अंकल reads a novel। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं योर सिस्टर teach English the English। और थर्ड जो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या सी राइट्स अ लेटर। ठीक है। और फोर्थ ले लेते हैं आई बॉट अ न्यू कार। ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल है आपके सामने। और इस सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है। तो हम देख पा रहे हैं माई अंकल रीड्स ए नावल, यानी मेरे अंकल क्या पढ़ते हैं, तो एक नावल। तो यहाँ पे एक नावल पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो जो वर्ब है इसमें वह रीड्स है कि जो कार्य किया जाता है वह वर्ब, और जिस वस्तु यहाँ पे दी गई है उस वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। यानी पढ़ने का कार्य क्या हो रहा है, तो नावल। ठीक है। तो नावल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार योर सिस्टर टीच द इंग्लिश। तो यहाँ पे टीच जो है वर्ब है, लेकिन जो द इंग्लिश है वह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार सी राइट्स और लेटर, राइट्स क्या है तो वर्ब, और जो लेटर है और लेटर क्या हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आई बॉट ए न्यू कार, तो बॉट जो है वर्ब और ए न्यू कार ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि प्रीडिकेट्स में न केवल वर्ब आता है बल्कि ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग पढ़े हैं कि 3 टाइप्स, तो इसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग देख पाएंगे कि केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट भी नहीं, लेकिन इसमें जो है प्रेडिकेट्स में कुछ कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं। लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट में भी क्या था कि कुछ ऐसे थे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे और कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। उसके बारे में देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। और फिर कुछ ऐसे देखते हैं कि वर्ब में भी 2 प्रकार से होता है। तो उसमें से वर्ब में एक तो मेन वर्ब है यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर जो भी यूज होते हैं ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं टेबल में हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जांपल जो कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है वी आर प्लेइंग क्रिकेट।
ठीक है। तो हम लोग क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर है इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो प्लेइंग है, जो खेलने का कार्य हो रहा है, इसको हम लोग मेन वर्ब, और जो क्रिकेट है वो क्या खेला जा रहा है, तो क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी प्रकार द बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड, यानी जो लड़के हैं वह रनिंग कर रहे हैं फील्ड में, तो दौड़ रहे हैं, तो जो आर है वह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और जो रनिंग है, ये दौड़ने का कार्य हो रहा है, तो ये मेन वर्ब, और कहाँ हो रहा है, इन द फील्ड, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसी प्रकार राम इज रीडिंग बुक्स, राम क्या पढ़ रहा है, तो बुक। तो क्या से जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी अगर हम पूछें कि क्या पढ़ रहा है, तो बुक, तो यहाँ आंसर आ रहा है बुक, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, तो यहाँ क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कहाँ दौड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या और कहाँ से उत्पन्न होने वाले जो आंसर होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वह क्या, रीडिंग जो है मेन वर्ब हो जाएगा, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। इसी प्रकार सीता इज कुकिंग फूड, सीता क्या बना रही है, तो भोजन। तो यहाँ पे भोजन जो है वह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो कुकिंग है वह मेन वर्ब, और जो इज है वह हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि जो हम लोग पढ़े थे उसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में, और मेन वर्ब, ये क्लियर हो गया। और ऑब्जेक्ट में भी जो दो पार्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए, इस प्रकार हम देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टेबल में जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, माई अंकल टोल्ड मी द रूल ऑफ ट्रैफिक, यानी मेरे अंकल ने मुझे बताया रूल ऑफ ट्रैफिक। ठीक है। यानी रूल ऑफ ट्रैफिक जो है क्या है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मी है यानी किसे बताया रूल ऑफ ट्रैफिक, तो मुझे। तो मुझे यानी मी क्या है, एक सजीव है यानी कोई व्यक्ति है, इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। इसी प्रकार द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम द लीव द क्लास, यानी द प्रिंसिपल ने उसे ऑर्डर किया, आदेश दिया, लीव द क्लास में क्लास छोड़ने के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द लीव द क्लास क्या है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास है वो क्या है, ये निर्जीव वस्तु है। और जो हिम है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसे यानी कोई स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे सजीव होगा, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। सी रोट हिम, यानी उसने उसे एक पत्र लिखा, तो ये पत्र क्या है, निर्जीव वस्तु है, और यहाँ पे हिम कोई व्यक्ति है, इसलिए सजीव है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। और जो लेटर है यह निर्जीव होने की वजह से हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। इसी प्रकार दे गेव मी, यहाँ पे मी क्या है, तो सजीव है, और ए बुक यानी क्या दिया, तो यहाँ पे ए बुक यानी पुस्तक, ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और किसे दिया, यानी मुझे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सजीव होगा, और इसलिए इसको हम लोग मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। इसी प्रकार जो लास्ट एग्जांपल है, ही गेव मी हर ए पेन, यानी उसने उसे क्या दिया, ए पेन। तो ये पेन क्या है, यहाँ पे ये पेन जो होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे हर जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये सजीव है, और जो पेन है वह वस्तु है और वह निर्जीव है। तो इस प्रकार हम बार बार इसमें सजीव और निर्जीव की
बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा कि इससे ये क्लियर होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में 99% क्या होगा, तो सजीव वस्तुएं आएंगी, और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तुएं जो होंगे वो आएंगे। तो अब कुछ परसेंट जो है अपवाद है कि इसमें निर्जीव भी आ जाता है, और कभी कभी इसमें क्या होता है, सजीव भी आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे 99% इसमें हम पहचानने के लिए सजीव को रखते हैं इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तुओं को रखते हैं। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी रूल बताए गए सब आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके और उनका जो यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वह कंप्लीट हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।